देखो बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट एनाफेज, सबसे पहला पॉइंट, कैरियोकाइनेसिस की सबसे लॉन्गेस्ट फेज थी प्रोफेज, सबसे शॉर्टेस्ट फेज होती है एनाफेज। कौन सी फेज होती है? एनाफेज, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एनाफेज में क्या होता है, सिर्फ सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, या अगर हम आपके बात करें थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो दो पॉइंट मिलेंगे अपन को। ये सेंट्रियोल्स, ये एस्ट्रल रेज, अपनी नहीं सेंट्रियोल की, ये कौन से फाइबर्स हैं? स्पिंडल फाइबर्स, यस और नो? ये क्रोमोसोम्स थे। एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। देखो, ये एक क्रोमैटिन फाइबर, ये दूसरा क्रोमैटिन फाइबर, ये था सेंट्रोमियर जो क्या हो गया? स्प्लिट। क्या हो गया? अब इस क्रोमैटिन फाइबर के पास अपना व्हील शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसके पास अपना व्हील शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते थे? काइनेटोकोर। क्या बोलते थे? टोटल कितने क्रोमोसोम्स थे? 4। कितने क्रोमैटिन बनेंगे? 8। यस और नो? 4 क्रोमैटिन start to move towards this side, towards this centriole. 4 chromatid start to move towards opposite centriole. This is called anaphase. Yes or no? देखो, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियोलस था, क्रोमोसोम इर्रेगुलर थे। मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, न्यूक्लियोलस गायब हो गया, क्रोमोसोम्स प्रॉपर वे में अरेंज हो गए। प्रोफेज में भी क्रोमोसोम्स थे, मेटाफेज में भी क्रोमोसोम्स थे। एनाफेज में क्रोमोसोम से क्या बन गए? क्रोमैटिन फाइबर्स। हम यहां पर वर्ड क्रोमैटिन फाइबर यूज नहीं करते हैं, एक्चुअली वन क्रोमोसोम कंटेन 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या कहलाती हैं? एक्चुअली जब तक ये कंडेंस नहीं हुए होते हैं तब हम इनको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। जैसे जैसे ये कंडेंस होते जाते हैं ये क्या कहलाने लगते हैं? क्रोमैटिड। तो एक क्रोमोसोम्स के 2 क्रोमैटिड्स। यस और नो? ये सेपरेट होना स्टार्ट हुआ, इस फेज को हम क्या बोल रहे हैं? एनाफेज। दूसरी चीज सुनो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नहीं बताई जाती या गलत बताई जाती है, वो ये कैरियोकाइनेसिस होगा, उसमें कौन कौन सी फेजेस होंगी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। उसके बाद क्या होगा? बट साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस एनाफेज से ही स्टार्ट हो जाती है, टेलोफेज के बाद नहीं होती। कंप्लीट टेलोफेज के बाद होगी। स्टार्ट किस फेज में हो जाती है? एनाफेज में। देखो कैसे, ये जो सेल मेम्ब्रेन है दैट स्टार्ट टू डिवाइड, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल फरो। क्या बोलते हैं? तो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस टेलोफेज के बाद कंप्लीट होती है, बट स्टार्ट किस फेज में हो जाती है? चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल। क्लियर दिस थिंग? लिखो हेडिंग एनाफेज।